तो स्वागत है आप लोगों का नवरात्र के दूसरे दिन के वीडियो में और मेरा 365 डेज़ चैलेंज के छठे दिन के वीडियो में। तो आज सुबह हम दोनों ने जल्दी ही तैयारी कर ली थी पूजा करने की और यहाँ हम दोनों ही आधे-आधे काम को बाँट ले रहे थे ताकि काम जल्दी हो पाए। और ऐसे भी मेरे घर में पूजा अक्सर होता रहता है। हमारे यहाँ अक्सर सत्यनारायण कथा और इस तरह की पूजा होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पर मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा पूजा का विधि याद रखने में उनकी मेमोरी थोड़ी-सी कमज़ोर है, तो उनको हर बार मुझे गाइड करना पड़ता है किस तरीके से क्या होगा, नेक्स्ट क्या प्रोसेस करना। और ऐसे में मुझे लगता है कि ये सारा चीज़ घर की जो महिलाएँ होती हैं, क्योंकि हम रोज़ दिन पूजा करते हैं और किसी दिन टाइम मिल जाए तो हम विस्तृत वे में पूजा करते हैं, तो इसीलिए हमें शायद ये जो किस तरीके से जो प्रोसेस होता है, एक के बाद दूसरा क्या करना चाहिए, ये जनरली हम महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा याद रहता है। तो यहाँ पे जो भी फूल भगवान जी को चढ़ाना था वो कुमकुम रोड़ी मैं कोशिश कर रही थी कि सारा कुछ आज हस्बैंड करे, क्योंकि हर दिन उनके लिए पॉसिबल शायद नहीं हो पाएगा कि सुबह वो रुके, क्योंकि पूजा टाइम लग जाता है और आज भी अच्छा खासा टाइम लग गया था। और जहाँ हो सक रहा था मैक्सिमम वही कर रहे थे। और वही कर रहे थे से मेरा मतलब है कि जाहिर सी बात है कि मेरे हस्बैंड करें या मैं करूँ, बात एक ही है। भवानी सहितं नमामि। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस ध्यावत मैया जी को सब दिन सेवक हरि ब्रह्मा शिव। बोलो बोलो माते अम्बे की जय, माँ जगदम्बे की जय, हर हर महादेव। और फिर पूजा अर्चना ख़त्म होने के बाद मैं तुरंत ही किचन में चली गई, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड की टिफ़िन पैक करके देनी थी। तो जल्दी जल्दी से मैंने जो भी टिफ़िन पैक करना था वो सारा कुछ किया। और उसके बाद में हम जो सुबह चाय पीने जो एक हमारा एक रिचुअल जैसा ही मान लीजिए वो भी करना था। तो सुबह मैं जल्दी से, आज हस्बैंड चले गए किचन में चाय को गर्म करने, क्योंकि मुझे उनके फ्रूट्स भी काट करके देने थे, तो वो काम मैं जल्दी जल्दी करने लग गई। तो ये सारा करते करते ही हमारा सुबह का जो थोड़ा सा समय रहता है वो निकल जाता है। और अभी तो पूजा है तो इसलिए और ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि हम लोग थोड़ा इत्मीनान से बैठ। और ये दौड़ भाग करते करते सुबह का समय इतना तेज़ी से निकल जाता है कि पता ही नहीं चल पाता है। तो बस ये चाय पीना हम लोगों का हुआ नहीं कि बस मेरे हस्बैंड के निकलने का टाइम हो गया था। तो वो जैसे ही निकलते हैं उसके बाद भी मेरे को बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं जो करने होते हैं। और ख़ास करके अभी तो और ज़्यादा, क्योंकि मैं जनरली सुबह के समय में कपड़ा ये सारा कुछ घुमा लेती हूँ, लेकिन अभी जब तक पूजा चलता है शायद अभी मैं ये नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सुबह के समय थोड़ी हड़बड़ी रहती है, जल्दीबाजी रहती है। तो जब हस्बैंड चले जाते हैं तो उसके बाद मेरा जो भी थोड़ा बहुत काम रहता है वो मैं क्लियर कर लेती हूँ। और अभी तो जैसा कि मैंने कहा कि काम थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात है कि जब आप जल्दी उठते हैं और सारा काम जल्दी फिनिश कर लेते हैं, जो कि मोस्टली मैं कर ही लेती हूँ। आज पूजा पाठ सब हो गया है, 9 भी नहीं बजा है और हमारा पूजा पाठ हो गया है। मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं कि अभी मैं जाऊंगी, पहले कपड़ा डाल दूंगी धोने के लिए। सब डाल दिया है, बस मशीन ऑन करना है। जनरली ये एक राउंड तो सुबह हो जाता है, लेकिन आज नहीं हुआ है क्योंकि वही पूजा करना था जल्दी जल्दी। और उसके बाद मैंने पौधों में भी पानी नहीं डाला है, वो ये 2 काम कर लेना है अभी मुझे। उसके बाद मैं आज थोड़ा इत्मीनान से बैठ पाऊँगी। कुछ, हाँ, वो बर्तन सारे रखने हैं मुझे, ये सारा थोड़ा सा ये सारा कुछ कर लेना है मेरे। फिर मैंने नाश्ते के पहले सोचा कि जो भी काम है किचन का, थोड़ा बहुत जो भी मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है वो मैं पहले फ़िनिश कर लूँ, उसके बाद ही इत्मीनान से बैठूँगी, क्योंकि आज कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा मुझे करना नहीं था उसके बाद। तो इसीलिए मेरा माइंड सेट था कि जो किचन में थोड़े बहुत कुछ भी फैले हुए हैं ये सारा कुछ मैं पहले अरेंज कर दूँगी और उसके बाद ही नाश्ते के लिए बैठूँगी। दरअसल बात क्या है ना कि मैं पिछले 2-3 दिन से लगभग 1:30-2 बजे रात तक अपनी जो वीडियोज़ है उसको एडिट करती हूँ, क्योंकि मैं हर
जगह पे अलग वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ। अब जब काम कर रही हूँ तो इसको मैं बहुत ही सिंसियरली और बहुत ही ऑनेस्टली करना चाहती हूँ। तो जो यूट्यूब का कंटेंट रहता है, वो जो फेसबुक का कंटेंट रहता है या जो इंस्टा का कंटेंट रहता है, ये तीनों मैं हर कोशिश करती हूँ कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर ना हो। वो उनके पर्सनल जो रूल्स रेगुलेशंस है उस रीज़न से भी मैं फ़ॉलो करने की कोशिश करती हूँ, और आगे अगर सब कुछ अच्छा होता है तो मोनेटाइजेशन के बाद भी उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस रीज़न से भी मैं करती हूँ। तो ये सारा एडिटिंग करने में मेरा बहुत टाइम चला जाता है। तो लगातार 2-3 दिन से जो मैं 2-2:30 बजे सो रही हूँ और सुबह के समय में 6 से साढ़े 6 के बीच में उठ जा रही हूँ, तो इस वजह से भी आज मेरा बॉडी बिल्कुल परमिट नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी कर पाऊँ। तो मैंने इसीलिए दिमाग बनाया हुआ था कि जहाँ मैं नाश्ता कर लूँगी उसके बाद भले सोऊं ना, लेकिन फिर भी मैं रेस्ट करूँगी। और आज मैंने वही किया एक्चुअली। जब मेरा नाश्ता हो गया उसके बाद मैं सोफ़े पे बैठ गई थी, बहुत देर मैंने टीवी देखा, चिल किया मैंने, रिलैक्स किया मैंने। तो यही रीज़न था कि मैंने सारे किचन के काम पहले फ़िनिश कर लिए अपने, उसके बाद नाश्ते के लिए। और हाँ, क्योंकि मैं अभी कोशिश कर रही हूँ थोड़ा वेट लॉस करने का, इस रीज़न से मैं कोशिश करती हूँ कि नाश्ते में कोई भी तेल मसाला या उस तरीके का कार्ब्स रिच कोई भी खाना ना लूँ। तो मैं प्रेफ़र करती हूँ सुबह के समय में फ्रूट्स ले लूँ। और कुछ लोगों को होता है कि वो अगर खाली पेट में फ्रूट्स लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम होता है, बट मेरे साथ ऐसा कुछ होता नहीं है। मैंने पहले भी जब भी वेट लॉस करने के लिए कोशिश की है तो मैं इसी तरीके का अपना डाइट रखती थी, तो वही मैं अभी भी फॉलो करती हूँ। सुबह के समय मैं हल्का नाश्ता ले लेती हूँ। हाँ, लंच मेरा हेवी रहता है, क्योंकि अब सारे दिन तो बिना अन्न के नहीं रह सकते हैं। आपको नो डाउट अपने डेली डाइट में ग्रेन्स को रखना ही होगा। तो यही रीज़न है कि जब दोपहर का जो खाना होता है वो मैं सॉलिड लेती हूँ, अच्छे क्वांटिटी में लेती हूँ। बट मॉर्निंग का जो रहता है मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरा फ्रूट से चल जाए तो मैं चला लेती हूँ। और थोड़ा बहुत कभी कभार, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है, कभी मैं मखाना ले लेती हूँ। अगर मुझे भूख ज़्यादा लगता है तो मैं मखाना, ओट्स, ये सारा कुछ मिक्स करके एक हेवी सा ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ। बट ये जो कार्ब्स है वो कोशिश करती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्वांटिटी है वो कम रहे। और बस अभी मैं चूज़ कर रही थी कि मैं क्या ले लूँ जिससे कि मेरा दोपहर तक का चल जाए। तो जो भी था मेरे पास अवेलेबल वो सारे फ्रूट्स मैंने थोड़े थोड़े करके ले लिए, और नाश्ता में वही खा करके मैंने दोपहर तक उसके बाद कुछ नहीं किया। आज मेरे दिमाग में था कुछ करना है और, लेकिन मेरा बॉडी बिल्कुल भी आज मुझे परमिट नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी और कर सकूँ, तो इसीलिए मैंने कुछ और नहीं किया। हाँ, मुझे आजकल द 50 जो एक रियलिटी शो आता है वो देखने का कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ा हुआ है। तो मैं जब भी अगर रात को देख पाती हूँ तो देखती हूँ, अदरवाइज़ मॉर्निंग में देखती हूँ। तो रात को आजकल देखना अगेन पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा एडिटिंग में टाइम चला जा रहा है। तो आज क्योंकि मेरे पास में टाइम था, मैं जितने भी एपिसोड्स मेरे छूटे हुए थे सारे एपिसोड्स को मैंने देख लिया और अच्छे से रिलैक्स किया। और दिन भर तो कुछ मैंने आज ऐसा कुछ किया ही नहीं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। शाम होने पे मैं वॉक के लिए चली गई थी, और जैसे ही वॉक से वापस आई तो जो दूध वाले भैया है वो दूध लेकर के आ गए थे, और उन्हीं के जस्ट पीछे पीछे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो बस मैं शाम के समय में भी कोशिश करती हूँ कि हम लोग दोनों शाम का भी चाय एक साथ ही ले। तो वो आज जो साग सब्जी था वो सारा कुछ लेकर के जब आए तो उसी समय लेके आ गए थे। तो जनरली हम करते क्या ना, जो जो भी सब्जी वाली आती है मैं उसी से साग सब्जी ले लेती हूँ। लेकिन हाँ, फ्रूट्स ये सब यहाँ नहीं सेल होने के लिए आता है, तो उसके लिए मुझे हस्बैंड को बोलना ही पड़ता है। तो जब चाय चढ़ाने के लिए गई तो मैंने सोचा कि जो भी सारा कुछ आया है उसको भी उसकी जगह में फ़िक्स करके रख देती हूँ, तो इससे मेरा समय भी बच जाएगा और सारा कुछ जल्दी जल्दी फिनिश भी हो जाएगा। क्योंकि फिर वही थोड़ी देर के बाद मुझे फिर एडिटिंग के लिए बैठ जाना पड़ता है। तो रात के समय भी मैं बहुत हैवी कुछ डिनर लेती नहीं हूँ, मैं हल्का फुल्का ही कुछ खा लेती हूँ। तो मेजरली बोलने से मैं लंच का जो खाना है वही मेरा सबसे जो स्ट्रॉन्ग फूड होता है, वही सबसे ज़्यादा मेरा रिच फूड होता है। और एक चीज़ है कि मुझसे बहुत लोग बोलते हैं जब मैं ये शेयर करती हूँ तो कि आप लंच में ही खाते हैं, नहीं आपको सुबह भी खाना चाहिए, शाम भी खाना चाहिए। सबका अलग अलग बॉडी होता है, हर का बॉडी अलग अलग तरीके से हर चीज़
को लेता है, हर चीज़ पे रिएक्ट करता है। तो मेरा बॉडी इस तरीके से मैंने कर लिया है कि जब भी मुझे अगर ज़रूरत पड़ती है कि मुझे अपने डाइट को थोड़ा कंट्रोल करना है तो मैं कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा वेट बहुत तो नहीं डिफ़र करता है, लेकिन हाँ फिर भी एक मुझ में एक हैवीनेस रहता है वो थोड़ा घट जाता है। तो यही रीज़न है कि शाम के समय में भी मैं हाँ चाय के समय हल्का फुल्का कुछ ले लेती हूँ और उसके बाद मैं कुछ ऐसा ख़ास रात को खाती नहीं हूँ। तो ये जल्दी जल्दी से मैंने जो भी मेरे हस्बैंड लेकर के आए थे वो सारे फ्रूट्स या सब्ज़ी जो भी था उसको अलग अलग बास्केट में या अलग अलग जो भी जहाँ रखाना चाहिए था उस जगह पे मैंने रख दिया था। अभी क्या क्या छुट्टी दिया है? और एक और जो हमारा एक पिक्यूलियर बिहेवियर बोल लीजिए या जो बोल लीजिए कि हम लोग जनरली शाम का जब चाय पीते हैं तो उस समय में चाय हमारा फिनिश होने के बाद हम 10 से 15 मिनट निकालते हैं जिनको भी हमको कॉल करना होता है उनसे बात करने के लिए। तो जनरली जो चाय फिनिश के बाद सबसे पहला कॉल करते हैं वो अपनी बेटी से ही बात करते हैं। हम उसके बाद जिनसे भी अपने फैमिली में जो भी हैं उनसे अगर बात करनी है तो कोशिश करते हैं कि उस 15-20 मिनट के अंदर ही हम उनसे भी बात कर लें। तो ये इससे होता क्या है कि अगर आज किन्हीं से बात कर लिए तो 2 दिन बाद किसी और से बात कर लेंगे। तो ये एक साइकिल चलता रहता है और हमारी हर किसी के साथ में थोड़ी बहुत जो भी परिवार में ही नहीं दोस्त हैं या जिनसे भी बात करनी है तो ये एक रोटेशन में रहता है कि आज अगर बात हो गया तो मे भी हो सकता है कि 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद में फिर उनसे एक बार बात हो जाए। हाँ, कुछ लोगों से हर दिन का बात होता है, वो एकदम मैंडेटरी है कि उनसे हर दिन ही हमें बात करना है। और यहाँ पापा बेटी का ठीक है कुछ तो पढ़ाई से रिलेटेड बात हो रहा था, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, जो कि जनरल पेरेंट और उसके बाद बच्चे का जो देखेंगे होता है यूजुअल अभी टॉक्स वही पाँच सारा है, कुछ चल आठ रहा था कितना यहाँ हो पे। और गया, उसके 22 बाद हो जब फ़ोन गया मेरे हाथ में आता है तो और हम 23 दोनों से माँ बोल बेटी का दिया ना गॉसिप शुरू हो जाता है। और उस गॉसिप 22 यानी कि का ठीक है कुछ ही एग्जैक्ट हिस्सा मेरे हस्बैंड के अगला पल्ले पड़ता है, 22 बाकी तो आज सारा हम 20 दोनों है, हँसते-हँसते ही 21 निकाल देते हैं, 22 जो एक कि महीना मेरे हस्बैंड पकड़ो को ना, हार्डली एक समझ में महीना। आता है। हम्म, ठीक है। मिसेस कुसुमलता से बात करना है। दे रहे हैं, रुको। सिर के ऊपर क्या बिठाई है, दीवार में कांटी है कि मच्छर उठ बैठा हुआ है? हाँ। मैंने आपको इतना मच्छर दिख जाएगा ये से मैं मच्छर उड़ जाएगा पापा का खाइए मच्छर दिख जाएगा। हाँ, मैंने मच्छर सोच लो। तो बस आज के लिए इतना ही। नो डाउट आज का दिन बहुत ही सिंपल और साधारण बीता, तो और ज़रूरी भी नहीं है कि हर दिन कुछ एडवेंचर ही होता रहे लाइफ में। तो बस अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।